आज से करीब 450 साल पहले दिल्ली के सिंहासन पर मुगल राजा अकबर का शासन था। अकबर ने धीरे धीरे सभी भारतीय राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन अकबर मेवाड़ पर अपना शासन स्थापित नहीं कर सका। उस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन था। अकबर बिना युद्ध के मेवाड़ पर अपना कब्जा करना चाहता था, जिसके कारण अकबर ने कई बार राणा उदय सिंह यहाँ संदेशा लेकर अपने दूत भी भेजे, लेकिन राणा उदय सिंह ने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। आज हम राणा उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप सिंह के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। नौ मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में महाराणा उदय सिंह की पहली पत्नी माता जयवंता बाई के गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो उनकी आया ने कहा कि शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया है। महाराणा प्रताप बचपन से वीर और साहसी योद्धा थे, इसीलिए बचपन से उनमें ऐसे गुण दिखाई देने लगे जो एक राजा में होने चाहिए। राजघराने के लोग और प्रजा भी मान चुकी थी कि उदय सिंह के बाद प्रताप ही मेवाड़ के राजा बनेंगे, लेकिन उदय सिंह की सबसे पसंदीदा पत्नी रानी धीरबाई भटियानी चाहती थी कि उदय सिंह के निधन के बाद उनके बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया जाए। इस कारण उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार हो गए थे और उनकी मृत्यु के बाद 1572 में महाराणा प्रताप की जगह जगमाल को मेवाड़ साम्राज्य का शासक नियुक्त किया गया था। जैसे ही जगमाल शासक बने, वैसे ही उन्होंने अकबर से हाथ मिला लिया था। इस कारण अकबर ने खुश होकर जगमाल को अजमेर की जागीर सौंप दी। जो लोग महाराणा प्रताप के साथी थे, वो चाहते थे कि प्रताप राज करे, इसलिए जगमाल को शासक के पद से हटा दिया गया और महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया गया। उस समय प्रताप की उम्र 32 साल थी। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थीं, उनके 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। प्रताप को उनका हक दिलाने में रावत कृष्णदास चुंडावत की मुख्य भूमिका थी। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था। गुजरात के चारण व्यापारी काठियावाड़ी नस्ल के 3 घोड़े चेतक, त्राटक और अटक लेकर मेवाड़ आए। घोड़ों का परीक्षण करवाने के लिए व्यापारी ने अटक के पैरों में रस्सी बांध दी ताकि घोड़ा चल भी ना सके, और थोड़ा दूर जाकर व्यापारी ने जोर से एक दर्दनाक आवाज निकली। ये आवाज सुनकर घोड़े को लगा कि उसका मालिक खतरे में है और उसने अपना पूरा बल लगाकर एक ऊंची छलांग लगाई और रस्सियां तोड़ दी। घोड़ों का यह साहस देखकर महाराणा प्रताप दंग रह गए। त्राटक महाराणा प्रताप ने उनके छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया और चेतक को स्वयं रख लिया। चेतक अपने नीले कोट, लंबे चेहरे और मोर के आकार की गर्दन के लिए जाना जाता था। इन घोड़ों के बदले महाराणा ने चारण व्यापारियों को जागीर में गढ़वाड़ा और भानोल नामक 2 गांव भेंट किए। मुगल सम्राट अकबर ने भारत के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और अब उसकी नजर मेवाड़ पर थी। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को कई बार प्रस्ताव भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेवाड़ की धरती पर मुगलों का शासन कभी स्वीकार नहीं होगा। इसी कारण महाराणा प्रताप के राजा बनने के मात्र 3 साल बाद महाराणा प्रताप को मुगल सेना का सामना करना पड़ा। मुगल सेना में करीब 80,000 सैनिक मौजूद थे, जिसका नेतृत्व अकबर का सेनापति मान सिंह कर रहा था, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक मौजूद थे, जिनके सेनापति हकीम खान थे। लेकिन फिर भी महाराणा पीछे नहीं हटे। ये युद्ध अरावली की पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी में लड़ा गया। इस घाटी में ऐसी कई जगह थी जिन्हें महाराणा प्रताप की सेना अच्छे से जानती थी। इसी रणनीति के जरिए महाराणा प्रताप ने अपनी सेना की कई टुकड़ियों को यहाँ छुपाकर रखा था, जिसकी बदौलत महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना अकबर की सेना पर भारी पड़ गई। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था और उनकी छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। यह बात शत्रुओं अचंभित करती थी कि इतना वजन लेकर प्रताप रणभूमि में लड़ते थे। महाराणा प्रताप की तलवार का वजन 10 किलो से भी ज्यादा था। 3 घंटे तक चले इस युद्ध में
महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने मुगल सेना का जमकर सामना किया। इसी युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय दिया था। युद्ध में चेतक को हाथी का मुखौटा लगाया जाता था ताकि शत्रु सेना के हाथियों को भयभीत किया जा सके। युद्ध में चेतक ने छलांग लगाकर मुगलों के सेनापति मानसिंह के हाथी पर पैर रख दिए और महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर सीधा भाले से वार किया, लेकिन चेतक का एक पैर मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी हुई तलवार से कट गया, जिसके कारण चेतक बुरी तरह घायल हो गया। अब चेतक में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो महाराणा प्रताप को ज्यादा देर संभाल सके। महाराणा प्रताप के घायल घोड़े को देख अकबर की सेना ने उन्हें घेर लिया। चेतक दोबारा से उठा। 3 पैर और खून से लथपथ होने के बावजूद भी चेतक ने हार नहीं मानी। चेतक ने 25 फीट लंबे नाले को छलांग लगाकर पार किया और महाराणा प्रताप को रणभूमि से सुरक्षित निकाल लाने में सफल रहा, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाने के कारण वीर गति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई, लेकिन उनकी वीरता और साहस का अंदाजा अकबर को भली भांति लग चुका था। मुगलों ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पराजित करने या मेवाड़ पर कब्जा करने में असफल रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रहने लगे और जंगलों में ही अपना गुजरा करने लगे। जंगलों में रहकर महाराणा प्रताप तरह तरह की रणनीतियां बनाते रहते। उन्होंने धीरे धीरे फिर से अपनी सेना को इकट्ठा किया। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप पर हमले भी करवाए, लेकिन हर बार प्रताप उसके सैनिकों को मार गिरते और 1579 के बाद मुगलों ने मेवाड़ को छोड़कर साम्राज्य के अन्य हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे महाराणा प्रताप को अपने राज्य के पश्चिमी हिस्सों का अधिकांश हिस्सा पुनः प्राप्त करने का मौका मिला। अकबर को अपने सेनापति बहलोल खां पर बहुत नाज हुआ करता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी कोई जंग नहीं हारा था। उसकी लंबाई ही 7 फीट 8 इंच हुआ करती थी। उसने कई लड़ाइयां जीती थीं। साथ ही वो इतना जालिम था कि वो कई लोगों को दर्दनाक तरीके से मारता था। एक बार तो उसने 3 दिन के बच्चे की ही गला रेत कर हत्या कर दी थी। अकबर बहलोल को जंग में जीती हुई कई लड़कियां सौंप देता था, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ हुए युद्ध में उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर ही आप हैरान रह जाएंगे। महाराणा प्रताप ने 1583 में विजयादशमी पर अपने सैनिकों के साथ मेवाड़ को आजाद कराने के लिए अभियान छेड़ दिया था। प्रताप ने प्रसिद्ध संत योगी रूपनाथ और इष्ट माता चामुंडा का पावन आशीर्वाद लेकर दिवेर युद्ध प्रारंभ किया। महाराणा प्रताप ने सेना को 2 हिस्सों में बांटकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं महाराणा के हाथ में था तथा दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। युद्ध में जब बहलोल खां का महाराणा प्रताप से सामना हुआ तो वो कुछ देर भी उनके सामने न टिक सका। महाराणा प्रताप ने बहलोल को एक ही वार में चीर दिया। ये वार ऐसा था कि बहलोल उसके घोड़े सहित 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद ही कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। ये वो दिन था जब मुगलों का अजय होने का भ्रम टूटा था। महाराणा प्रताप की सेना में 3000 तो वहीं मुगलों की सेना में 5000 सैनिक थे, लेकिन प्रताप ने महज 5 घंटे में 490 सैनिकों को अकेले मार गिराया था। इसके बाद 43,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को बढ़ाया और 1585 ईस्वी में मेवाड़ पर फिर से कब्जा किया, जिसके लिए उन्होंने कई सालों तक संघर्ष किया था। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप की मौत का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिल पाया था, लेकिन कहा गया है कि चवंद में 56 की उम्र में शेर का शिकार करते समय एक दुर्घटना होने से उनकी मौत हो गई। उनके अंतिम शब्द थे, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। वह भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिखाया कि स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं। महाराणा प्रताप की गाथा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत की शान है। उनकी कहानी अमर है क्योंकि उनके जैसे योद्धा इतिहास में बार बार जन्म नहीं लेते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और ऐसे ही रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।